प्रधानमंत्री ने वो छलावा किया था जिस तरीके से रामायण में, अरे सुन तो लो यार, जैसे रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर अगर माँ सीता के पास नहीं जाता तो रावण माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। पहले जो आंदोलन हुआ था जी, पता क्या उसमें कोई कसर रह गया था जो फिर से किसान दिल्ली के सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये बताइए। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा कर दोबारा से सत्ता में भेजा था। प्रधानमंत्री जी कहते थे एमएसपी पर कानून की बात जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसानों की 2022 में आय दुगुनी करने की बात किया करते थे। प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलते ही प्रधानमंत्री जी भूल गए। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जो वादा देश की आवाम से किया था कि देश के आवाम से धोखा किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन के लगातार 1 साल बाद किसानों से माफी मांगी थी, घुटने टेके थे। प्रधानमंत्री यूपी चुनाव के डर से जो माफी मांगा था, प्रधानमंत्री ने वो छलावा किया था जिस तरीके से रामायण में, अरे सुन तो लो यार, जिस तरीके से रामायण में कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश की थी, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर, सुन लो पहले बात सुनो, एक सवाल का जवाब तो सुन लो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर अगर माँ सीता के पास नहीं जाता तो रावण माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। ठीक प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, उनके साथ जो इन शैतानों ने जो कुकर्म किया, जो बोलकर वादा तेरे वादे पे मारा गया, जो इन्होंने ठगी का काम किया, वो इसके दुष्परिणाम है कि आज देश के किसान भाई आज फिर से सड़कों पर हैं, फिर आंदोलन करने का अपना एक मसौदा तैयार कर रहे हैं। पंकज जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी फिर से किसान फिर से सड़कों पे आए हैं, क्या आपको लगता है इस बार जो मुद्दे लेके आए हैं, क्या यह सरकार मानेगी कि अग्निपथ भी इनका ये योजना इन्हीं का ही है? प्रधानमंत्री जी 2 बार किसान को ही नहीं पूरे भारत के आवाम को ठगा। समझिए, एक बार जब मुख्यमंत्री थे तब हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, उनको ठगने का काम इन शैतानों ने किया। तो बार-बार जीत के क्यों आ? 20 लाख ईवीएम गायब है, उसी ईवीएम का हेरा फेरी है। एक बात बताइए, सवाल तो ले लीजिए, सवाल लीजिए। बोलो। पंकज जी, सवाल ये है कि जब एमएसपी की लड़ाई थी तो पिछली बार किसान उठ क्यों गए थे? किसानों को प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। हम नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन चूंकि नरेंद्र, अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहा, यही आवारा कुत्ते भी बेवजह नहीं भोगते, फिर तुम क्यों भोगते हो? सुन तो लो, सुन तो क्यों नहीं हो? अरे सुनो, फिर बात मैं क्या कहा, सवाल किया ना, अरे सवाल किया ना, आवाज उठाया। यही पत्रकार है जो अडानी के पोर्ट पर चर्चा नहीं करता है, तो उस कुत्ता ही है वो। क्या है, अरे वोटी मिलते ही भैं भैं करते हो तो जाके ड्रग पर भी भैं भैं कर ले। सुन लो पहले बात वही बात घुमाते रहते। मैं क्या कहा, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव के डर से किसानों के साथ जो धोखा किया, प्रधानमंत्री ने कहा था घड़ियाली आछू, हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया, ये जो आपने घड़ियाली आंसू बहाए, मगरमच्छ की तरह रोज रोए, उससे लोग सोचा कि नरेंद्र मोदी के आदतों में सुधार हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहाँ सुधरने वाले हैं। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलना इनकी पैदाइशी बीमारी है, ये तो जन्मजात झूठ बोलने के आदी हैं। ये प्रधानमंत्री का पद गरिमा, अरे सुनो, देखो प्रधानमंत्री की बात सुन लो, अरे सुन लो ना, सुन रे, अरे सुन लो, कौन नेता बनेगा? तुम बनोगे? अडानी बनेगा? अंबानी बनेगा? किसान बन गया तो पेट में दर्द हो रहा है, चांदी के जूता में दम है, विज्ञापन देता है इसलिए भैं भैं करते हो। अरे भैया, किसान ही सब कुछ है। सुनो, अरे कौन सी
किसान का बेटा खाली सरहद पर जाके गर्दन कटाएगा, गोली खाएगा, और नेता बन गया तो दर्द होगा। किसान अगर जींस पहन लिया तो तुमको दर्द होता है, एसी में रह लिया तो दर्द होता है, हलवा खाएगा तो दर्द होगा। हैं तो क्या चाहते हो भैया कि हम चड्डी खोल के फेंक दें, हम पेड़ का पत्ता पहन लें? हैं सुनो, अरे सुन तो लो, सुन लो, अरे सुनोगे, अरे सुनोगे। पूरा देश कंगाल हो गया, सिर्फ अडानी ही माला माल कैसे हुआ? जितना अडानी के पैसे माफ कर दिए गए, अगर देश के किसानों के माफ होते, जो धरती के भगवान हैं, तो ये देश में स्वर्ग होता कि नरक होता? बताओ हमें। जितने पैसे ऋषि अग्रवाल, अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे 10 लाख कर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ किए गए, अगर देश के किसान मजदूरों के पैसे माफ होते तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं गिरती। क्या फिर से आंदोलन होने वाला है क्या? उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन तो झांकी है, अब का जो आंदोलन है वो बाकी है। झांकी था, ये हाँ, अभी बाकी है। लोग उकसा रहे हैं आप। कौन उकसा है? इसको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना उकसाना है? अरे बताओ ना। अरे फिर उस समय कहाँ थे जो देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे? उस समय कहाँ थे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी जा रही थी? 2014 से नहीं आता। फिर कोई जुमला फैला देंगे तो बात दूसरी है। हेलो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग जो बड़ा सवाल एक ही नहीं है। कठुआ की रेप जो पीड़िता थी, जो रेप करने वाले लोग थे, वो रेप पीड़िता के खिलाफ डराने धमकाने के लिए क्या रैली निकाला था? आपने देखा होगा, आपने यहाँ भी देखा होगा। बिल्किस बानो के बाद जो माफ करने वाली कमेटी बनी, उसमें 5 भाजपा के नेता थे। क्या एक्सक्यूज दिए जा रहे थे? महिला सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं। ये महिला सुरक्षा है। अगर वहाँ आपकी बहन होती तो आप भी कहते हैं एक मिनट सुनो, अरे सुनो, अगर आपकी बहन के साथ रेप हुआ होता तब भी आप क्या यही बात बोलते कि महिला सुरक्षा सम्मान है? आप बताओ। फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर की माँ बहन बेटियां होती गर्भवती, उसके साथ भाजपा के नेताओं ने बलात्कार किया होता तब भी? अरे फिर चिल्ला रहे, सुन रहे, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, आप लोग भौंक रहे। आपके घर की बहन बेटियां होती तो बलात्कारी को क्या कहते हैं कि महिला का सम्मान है? तुम पत्रकार हो कि आतंकवादी हो? तुम बताओ, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कारी को माफ किया जाता तब भी तुम यही बात कहते? पत्रकार हो, नहीं मानता मैं तुम जैसे पत्रकारों को। मैं सुनो, और मामले में जितना बढ़ चढ़ के आप बोलते हैं, बिल्किस बानो के मामले में बढ़ चढ़ के बोलते हुए सब नहीं बोला। अभी बिल्किस बानो का चर्चा किया। जब सवाल पूछोगे, अरे सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, बताइए पहले। मैं इंसान हूँ, मेरी एक ही धर्म है, इंसानियत। मेरा 2 ही जाति है मेरे नजर में, स्त्री और पुरुष का। मैं पुरुष जाति से हूँ। कैसे नहीं बोला? बिल्किस बानो के मामले में किसने नहीं बोला? मैं चाहे बहन मनीषा का मामला हो तब भी बोला, चाहे मेघालय में भाजपा का नेता चकला घर नाबालिग लड़कियों के लेके चला रहा होता तब भी विरोध किया। किसने बोला? सुनो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती, कुकर्मियों की सबको सजा होना चाहिए। तुम लोगों ने छुपा के रखा। अभी किसानों के मुद्दे पर आए हो, किसानों के मुद्दे के बात करो। बोलो, कौन संस्कारी? ये भाजपा का संस्कार होगा, ये भारत का संस्कार नहीं है। ये सुनो, भारत का संस्कार है राम और रावण की राशि एक है। रावण भी भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था, फिर भी रामचंद्र जी ने उसका वध किया, चूंकि वो कुकर्मी था, नारी का अपमान किया। ये हमारे हिंदू धर्म का, ये भारत की संस्कृति का ये पहचान है कि कुकर्मी चाहे अपना भाई हो। सुनो, कौरव और कंस और कृष्ण तीनों में राशि एक थी, आपस में सारे रिश्तेदार थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरव और कंस का विनाश हुआ। ये है हमारा धर्म। आप लोग नहीं सिखा तुम्हारी देशद्रोहियों की। तुम्हारा तो डीएनए खराब है, तुम्हारा तो डीएनए खराब है। गोरे अंग्रेजों के दलालों, गोरे अंग्रेज चले गए और तुम्हें छोड़ के गए काले अंग्रेजों। तुम लोगों ने गर्त में ढकेल दिया देश में। भगवान बचाए तुम जैसे काले अंग्रेजों से, देश के गद्दारों से।
तुम लोग देश के लुटेरे, जितने गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, तुम जैसे लोग अगर आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता, तब फिर देश आजाद नहीं हो पाता। सवाल सुनो, ये शुक्र है तुम जैसे पत्रकार ना थे नाचने गाने के लिए, नागिन डांस करने के लिए, नहीं तो देश आजाद नहीं होता। ये देश आजाद ऐसा ही है। तुम लोग देश बर्बाद करने वाले लोग कुकर्मी लोग हो और सरकार के साथ देने वाले लोग हो। खबरदार है आप पत्रकार बनो ना। अरे भैया आप पत्रकार बनो, आप हम आरती उतारेंगे। आप पूछो सरकार से सवाल कि मुद्रा पोर्ट पर आखिर बार बार ड्रग्स आता है, इस ड्रग्स रैकेट में किस किस का कनेक्शन है। आप सवाल पूछो, गुजरात में जहरीली शराब कांड हुआ, इसमें किन किन लोगों का हाथ है। जिन माँ बहनों के सुहाग गुजर गए, जो बच्चे यतीम हो गए, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उस पर सवाल पूछो। हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे। तुम सवाल पूछोगे नहीं, तुम अडानी का पर्दा फांस करोगे तो हम जूता निकालेंगे कि भैया देश के लुटेरों को अगर साथ दोगे तो ये जूते पड़ेंगे, समझे। हमें भी, हम रोटी खाते हैं, हमें भी अकल है। सवाल पूछो ना यार। अरे ऋषि अग्रवाल पैसा लेके भाग गया, किसके इशारे पर भागा? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। उतना पैसा देश के भगवान, तो बोल रहा हूँ देश के इन भगवानों को, जो धरती के भगवान हैं, देश के पालनहार हैं, जो देश के अन्नदाता किसान हैं, इनका पैसा क्यों नहीं माफ हुआ भाई? आप सुनो, आप प्रदर्शन करते हो, आपके प्रदर्शन से क्या खोल जाता है? अजय मिश्रा टेनी अभी बना हुआ मंत्री, उसका बेटा बाहर घूम रहा है, गाली झुट्टू आ जाता है। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी? अरे सुन तो लो, अरे हम गांधी और बुद्ध के देश में रह रहे, आंदोलन करके ही हम करेंगे। देखो सत्यमेव जयते, सत्य का रास्ता एक न एक दिन विजय दिलाता है। देखना जो, अरे सुन ना रहे यार, अरे सुन तो लो, दो विश्व युद्ध का विजेता, अरे सुन तो लो, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूँ। जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लेना, जाओ जो करना है एकदम बिल्कुल। सुनो, हम गांधी और बुद्ध के देश में रहते, हम उस देश में रहते, हम उस देश के महापुरुषों की विरासत है, जिसने दो विश्व युद्ध के विजेताओं को लतिया के जुतिया के 7 समुंदर पार भेज दिया। तो ये उनके मानने वाले, उनके मुखबिर, उनके डीएनए वालों की क्या औकात है? ये कहाँ जाएंगे? वो तो इंग्लैंड भी चले गए। सोचो, अरे पूरा शब्द का मर्यादा है। सावरकर, सुन लो, सावरकर देश का गद्दार था, अंग्रेजों का मुखबिर था। अरे सुन लो, अरे मोदी जी, अरे सुनो, अरे सुनो रे, आप सवाल पूछो। अभी फिलहाल सुनने रहे, लाल किला के प्राचीर से ही नहीं, सदन में ही नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ घर में भी झूठ बोलते बोलते अगर माने छोटी चोरी पर, छोटी झूठ पर अगर डांटा होता तो आज ये बड़ा चोरी नहीं कर रहा होता और बड़ा झूठ नहीं बोल रहा होता। मजबूत प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री थे, अरे सुन लो, और इंदिरा गांधी थी। भारत की जनता समझो से आया ये है। लोग मजबूत जो, अरे सुनो, अरे सुन, अरे सुनो, गोबर खाता है, तापिर गांव कौन है? अरे तापिर, अरे सुनो, अरे सुनो पहले बात, तापिर गांव भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष और वहां अरुणाचल का सांसद लोकसभा में अंतरात्मा के आवाज पर बयान दिया था कि अरुणाचल में चाइना ने गांव बसा लिए। तब हमारा मजबूत प्रधानमंत्री किधर था भाई? तब कहाँ था? जब चाइना ने, अरे सुनने रहा, पतलून गीली हो रही थी, जब चाइना ने उत्तराखंड में आके 2 पुल तोड़ गया। हैं? ले 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 करते हो, आता कुछ नहीं, कहाँ से चले आते हो? एक सवाल। अरे सवाल ही देने आए हैं। पाकिस्तानों के दोषियों को रिहाई जब से मिली है तब से आप लोग दिलों में घुसे हुए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे सारे के सारे। ये देखो, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, बिल्किस बानो मुसलमान ही नहीं, देश की बेटी है सबसे पहले, फिर वो किसी न किसी की बहू है, किसी न किसी की मां भी होने वाली थी। कोई मामले में गायब नहीं हूँ मैं। लगातार जब भी आप लोग सवाल पूछते, अरे सुन रहे चले में सब खामोश है। तुम बोल रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, अरे तुमने धरना प्रदर्शन किए, खाली पीली किसानों के मुद्दे की बात करो। फिर सवाल, बिल्किस बानो का मुद्दा हमारे फेसबुक में देखो, हमने तीव्र भर्त्सना की। बेटी चाहे किसी जाति की हो, धर्म की हो, अगर उसके साथ जो बलात्कार करता है वो कुकर्मी है,
मेरी भाषा में, चालीस और उसे रखा करे थोड़ा सा। कोई कुकर्मी के लिए यही तुम्हारा दोहरा चरित्र में। तुम पत्रकार हो या क्या देश का गद्दार हो? बिल्किसबानों के गैंग रोपियों को तुम कहते हो शालीनता रखो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, बेशर्मो, शर्म करो थोड़ी सी। क्या बदतमीजी है?